हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं आई हूँ अपने मायके। जैसे कि आप सबको मालूम तो नहीं है क्योंकि मैं वहाँ थी। सो गाइज, मेरे साथ एक बहुत बड़ा, मेरे लिए वो हादसा ही समझो कि ऐसा कुछ हो गया कि जिसके लिए मुझे मतलब सडनली मेरे मायके आना पड़ा मुझे। और अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरा कोई भी काम होना इम्पॉसिबल था। सो गाइज, उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और ये आप लोकेशन देख के समझ ही जाओगे कि बेड भी देख के आप समझ ही जाओगे कि मैं मायके हूँ। सो गाइज, हुआ कुछ ऐसा मेरे साथ कि जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। और कहते हैं ना कि हम कई बार कुछ सोचते नहीं है ना, और अचानक से हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। तो गाइज, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और एकदम मतलब दिमाग काम करना बंद हो गया एकदम से कि ना, ये मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और उसके लिए मुझे फिर मायके आना पड़ा। और यहाँ अगर मैं नहीं आती तो मेरा भाई ही कर सकता था, जो भी कुछ कर सकता था। तो मुझे उसके लिए यहाँ आना पड़ा। तो मैं यहाँ आई थी गाइस कल। और आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा भाई शादी में गया था। क्योंकि मैंने व्लॉग में डाला है ना, एक व्लॉग में जो मेरे चाची का बैग चोरी हो गया था, तो उसमें मैंने डाला था। तो वो परसों रात को आया और कल ही मैं आ गई यहाँ पे कि मुझे मालूम था कि वो ही कर सकता है, कुछ भी जो भी करेगा वो ही कर सकता है। तो गाइज, फिर मेरे को उसके चक्कर में आना पड़ा यहाँ पे। तो मैं कल आई हूँ और आज ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। सो गाइज, जो भी ये मेरी वीडियो देखो ना, तो प्लीज़ गाइज पूरी वीडियो देखना। और जो जितना बड़ा नुकसान मेरा हो जाता जिसकी वजह से मैं बच गई, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। सो गाइज, पता है क्या हुआ, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, तब हम ये सोचते हैं कि ना, मतलब जब हम मेहनत से कुछ करते हैं और हमारे हाथ से, मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि बस अब तो सब कुछ गया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम दिमाग काम करना मेरा बंद कर गया। तो मेरा जो फ़ोन था, जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, तो वो फ़ोन का जो लॉक पासवर्ड था ना गाइस, तो वो बच्चों ने पंगे लिए होंगे उसके साथ। अब दोनों बहन भाई बोल नहीं रहे हैं कि किसने लिए हैं, लेकिन वो पासवर्ड फंस गया। फिर उसका पासवर्ड लगाया तो वो 1 मिनट दिखाता है, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट ना। आईफोन में ये पंगा ही है कुछ। तो गाइज, वो फ़ोन मेरा क्या है एक्चुअली में, उसका पासवर्ड फंसा और वो एकदम से मतलब बंद फ़ोन। वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ मैंने दिखाया, मेरे भाई ने कंटिन्यू, बेचारे को जितने मैंने फ़ोन किए उसको समझ में आ गया कि मतलब मैं उसको बार बार एक ही बात कह रही थी कि भाई कुछ भी हो, मेरे चैनल को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम भी चली जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्हाट्सअप भी उठ जाए मैं नहीं चलाऊंगी, पर तू मेरा चैनल चला देना, है ना मेरी, क्योंकि मुझे मेरी जीमेल याद नहीं थी, है ना। ऐसा कौन होगा कि जिसको अपनी जीमेल याद नहीं होगी। क्योंकि जब मेरे भाई ने मुझे फ़ोन, मम्मी ने फ़ोन दिया, तो सभी पासवर्ड, एप्पल आईडी, मेरे को यहाँ तक मेरी ना इंस्टा आईडी पता है ना मेरे को, मेरे फ़ोन, बस उसने मेरे को फ़ोन रेडी करके दे दिया, लो दीदी चलाओ। क्योंकि जब उसने मुझे फ़ोन दिलाया था तो मैं यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा उस टाइम में, और तो मैं चैनल चलाती नहीं थी और बस इंस्टा चलाती थी और रील बनाई, अपलोड कर दी, बस ऐसा कुछ था ही नहीं। और फेसबुक उसी ने डाउनलोड करी, उसी ने बस दीदी आपकी फेसबुक चल गई और बस चलाओ, बस मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ भैया ऐसा भी कभी कुछ होगा। तो फिर उसके बाद में जब मतलब जब लॉक फंस गया मेरा, तो मुझे एहसास हुआ कि ना, इंसान को अपनी जीमेल आईडी और सब कुछ मतलब कितना पता होना चाहिए हर चीज़ के लिए। मतलब मेरे को ये रियलाइज़ हुई उस दिन ये बात, है ना, कि मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई ना सच में व्यर्थ है अगर मुझे मेरे पासवर्ड याद नहीं है और अगर मैं रख नहीं रही हूँ। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मतलब कोई प्राइवेसी, मतलब मैं सोचूंगी क्योंकि किस लिए प्राइवेसी होनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, कभी बच्चों ने फ़ोन मांगा दे दिया, है ना। तो मैंने कहा क्या करना है ऐसे ही फालतू में आईडी फाईडी। सो मैंने कहा ऐसा सोचा नहीं कि हाँ भाई मतलब ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। फिर मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तू ना कैसे भी करके मेरे को मेरी जीमेल आईडी का नाम भी याद नहीं, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं, है ना, मेरे को कोई वो ही नहीं। तो फिर वो बोला दीदी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। और याद उसको भी नहीं, क्योंकि वो उसने सोचा दीदी को याद होगा, वो इस चक्कर में कि हाँ मुझे याद होगा, इस चक्कर में रह गया। तो फिर उसके बाद में अब ये जो देखो गाइज, ये है मेरा फ़ोन, ये मेरा फ़ोन गाइज, ये बंद है, स्विच ऑफ किया। क्योंकि
हमने फिर हम सेंटर गए, 2 शॉप पे भी पता किया, वहाँ किया नहीं चला, सबने जीमेल लगाई सब कुछ। अब एप्पल आईडी भूल गई मैं, कुछ याद ही नहीं मेरे को, तो फिर कुछ चलेगा कैसे, है ना। तो ये फ़ोन एकदम से बंद हो गया। फिर जब कस्टमर केयर वालों से बात करी तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि अब आपको ये फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ये 12 दिन के लिए रिकवरी पे चला गया आपका फ़ोन। तो मैं रोने लगी, मैंने कहा कि नहीं मुझे ना, मैं तो चैनल पे 7 दिन हो गए मैंने काम नहीं किया, तो मुझे तो यही था कि बस चैनल मेरा बंद नहीं होना चाहिए कुछ भी, है ना। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, और जब मतलब मम्मी की बात याद आई, मम्मी कहते हैं कि जब अपनी मेहनत से कुछ करोगे ना जिस दिन, तब अगर तुम्हें कोई छोटा सा भी नुकसान होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। और वो बात ना माइंड में आएगी कि सच्ची बोलते थे ना मम्मी की, जब अपनी मेहनत से कुछ करोगे, क्योंकि कुछ भी मांगा कि मम्मी ये चाहिए तो मम्मी ने दिला दिया, मम्मी ये चाहिए मम्मी ने दिला दिया, कभी कमी महसूस नहीं हुई। तो फिर मन में गुस्सा आए कि इतना महंगा फ़ोन लेने से अच्छा तो मैं कोई सस्ता सा ले लेती, कि इसका पासवर्ड ही फंस गया, ये हो गया वो हो गया, है ना। दिमाग में फालतू की बहुत सी बातें, बहुत कुछ चलने लग गया कि क्या हो गया मेरे साथ ऐसा वैसा। अब गाइज ये फ़ोन है स्विच ऑफ, भाई ने एक मुझे दूसरा फ़ोन दिया है, वो बोला कि आप एक बार, उसके पास था तो उसने बोला कि एक बार आप ये फ़ोन चलाओ, और इसमें अपना, उसने मेरे को आईडी वाईडी सब मतलब एक बार डाल दी, और उसने अब की बार मेरे को सब कुछ याद करवाया है कि अब अगर आप भूले ना तो फिर देख लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने जो गलती करी ना, मतलब मेरी तो गलती ना फालतू की गलती है कि मतलब कौन पढ़ी लिखी लड़की या कोई भी इंसान पढ़ा लिखा अपने पासवर्ड तो याद रखना बनता है उसको अपनी आईडी के, और मुझे कुछ नहीं है। सो गाइज जो गलती मैंने करी वो आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अपने पासवर्ड आपको याद होने चाहिए। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं है मैंने जितनी चैनल पे मेहनत करी थी, जितना चैनल को मैं यहाँ तक लेके आई हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी, सब कुछ याद आने लगा। फिर मैं कल बहुत रोई बहुत, तो उसने मुझे एक ही बात बोली, क्योंकि पता क्या होता है, वो ना ऐसे बोलता नहीं है पर वो समझ में आता है कि वो ऐसे ना थोड़ा उसको टेंशन हो जाती है कि हाँ दीदी रोने लगे ना, तो बार बार बोल रहा था नहीं कुछ नहीं होगा आपके चैनल को, नहीं चला दूंगा मैं, कर दूंगा, आप टेंशन मत लो ये वो। पर उसने बेचारे ने सब कुछ करके दिया। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि ना, इससे मुझे कहते हैं ना हर एक चीज़ से आपको, मैं अगर आपको कुछ करते हो, आपकी लाइफ में कुछ होता है ना, तो एक्सपीरियंस इंसान को, मतलब कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, है ना। हर चीज़ अच्छी बुरी सब चीज़ ना, तो वो मुझे एहसास हुआ उस चीज़ का कि मैंने अपने पासवर्ड याद नहीं रखे, और 1 मिनट में मतलब इतना बड़ा लॉस हो जाता मेरा कि क्या ही कहना था, कि चैनल को मैं यहाँ तक लाई हूँ। जो मैंने मेहनत करी है ना वो मैं ही जानती हूँ, 2 शब्दों में कहना, और एक जो मैंने करी है, जो जर्नी मैं यहाँ तक मैंने क्रॉस करी है, वो मैं ही जानती हूँ। तो मेरे को इतना फील आया, तो जो गलती मैंने करी है गाइस, तो कोई भी जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा ना, प्लीज़ 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 कोई भी मत करना ऐसी गलती कि जिससे आपको मतलब कि पछताना पड़ेगी। मेरे लिए तो सब कुछ बर्बाद ही था, अगर मेरा भाई अगर ना ऐसा करता, क्योंकि एक मुझे यही था कि सिर्फ वही कर सकता है कुछ, जो भी कर सकता है। तो आप लोग प्लीज़ 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 ऐसा कुछ भी अगर हो लाइफ के अंदर, हर चीज़ की नॉलेज आपको खुद को होनी चाहिए। अगर आपका फ़ोन है तो आपको पूरा फ़ोन की नॉलेज, हर आईडी का पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे के भरोसे रह के कोई काम नहीं करना चाहिए। वो तो चलो मेरा भाई था, कर दिया, बाई चांस भाई कहीं बाहर होता, मुझे 5 दिन तो उसका वेट करना ही पड़ा, वो गाँव गया था आया। तो आप लोग ऐसा कभी भी ना करें, वरना मैंने तो यही सोचा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इंस्टा का तो मेरे को फिर भी इतना नहीं है जितना मेरे चैनल का था। तो एक मतलब यही है ना कि ये मेरा काम बन गया है अब, कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले यही देखती हूँ कि आज मुझे चैनल पे क्या डालना है। और रोज़ के जो मेरे 7 दिन निकल गए हैं, तो मुझे बहुत महसूस हो रहा था, मैं रोज़ यही बात कह रही कि ना मैंने आज चैनल पे काम नहीं किया, मैंने आज नहीं किया। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल सभी लोग मुझे ही समझाने में लगे, नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग तेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा, हम लोग तेरे साथ हैं, तू कर, तू अच्छा, कोई बात नहीं, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये मतलब सब लोग फ़ोन किए उसको, इतना सब लोग समझाए। हाँ मम्मी ले लो। तो सो गाइज एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी तरह कोई भी ऐसी गलती ना करें। अपने आईडी पासवर्ड, अपनी हर चीज़ें आपको खुद को पता होनी चाहिए।
मैंने तो एक बार गलती कर दी, मैं दोबारा नहीं करूँगी। अब 12 दिन के बाद मेरा ये फ़ोन खुलेगा गाइज़, मेरा प्यारा सा फ़ोन। तो 12 दिन के बाद जब ये खुलेगा तब फिर शायद इस पर कुछ काम हो पाए। अब मैं ये फ़ोन यहीं छोड़ के जाऊंगी। जो फ़ोन मुझे दिया है भाई ने, मैं उसी फ़ोन से काम करूंगी जितना हो पाता है। अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। इसी फ़ोन पे उसने सब कुछ चला के दिया है मुझे कि चलो आप इस पर एक बार काम करो। तो 12 दिन के लिए तो एक बार ये फ़ोन बंद है। बीच में अगर कोई मेल आता है तो शायद ये चल जाए फ़ोन। तो गाइज जो लोग आईफोन ले रहे हैं ना, तो उन लोगों को मैं कहूँगी, पता क्या होता है, नया नया फ़ोन होता है ना, सबको ही होता है हाँ ये वो, पासवर्ड फंस गया ना भैया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने फ़ोन को सेफली रखो। और आईफोन वाले तो इतनी, मैं कहती सिक्योरिटी उनकी इतनी तगड़ी है ना, ये तो मैंने खुद अपने आंखों से और देख भी ली और महसूस भी कर लिया उस चीज़ को। अगर तुम 50,000 का फ़ोन ले रहे हो, लाख रुपए का ले रहे हो, 1.5 लाख का ले रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है फिर उस फ़ोन की। आप अपना पासवर्ड तो फंसाना ही मत, हर चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। बाकी जो नसीब में होगा उतना ही मिलेगा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। तो मेरे साथ तो ये हो गया गाइस, तो हम क्या ही कह सकते हैं। सब लोगों को सिर्फ मैं तो एक एडवाइस ही दे सकती हूँ, जिन जो बच्चे ले रहे हैं। बड़े तो खैर समझदार होते हैं, पर कई बार गलतियाँ बड़ों से भी हो जाती है, मुझसे भी हुई है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे व्लॉग, अगर ये व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे गाइस अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आज मुझे तसल्ली होगी कि मैंने 6-7 दिन बाद में चैनल पे कुछ डाला है, क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डाली थी। तो आज मुझे सुकून की नींद मिलेगी।